अमित भाई ये भी बताइए कि ये जो हम इतने सारे आजकल इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक सब यूज़ करते हैं, ये ऐप्स कितने ख़तरनाक हैं? क्योंकि इनमें से ज़्यादातर जो है, अगर आप देखेंगे कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, जो मैंने महसूस किया है कि थोड़ी देर अगर मैं आपसे बात कर लूं कि मेरे भाई की शादी है और मैं तो सोच रहा हूँ क्या कपड़े लेने हैं ये वो, तो थोड़ी देर बाद रील में जो है ना वो शादी के कपड़े आने लगते हैं। तो ये सारे मोबाइल ऐप्स जो हैं वो हमको सुन रहे हैं, क्या वो देख भी रहे हैं और ये कितने खतरनाक हो सकते हैं? तो यदि आपको देखना है कि कौन सी ऐप आपके बारे में क्या क्या जानती है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाएं और वहाँ पर उस ऐप को सर्च करें। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, जो भी आप, डिस्कॉर्ड है, आप सर्च करें। तो आप मान लीजिए इंस्टाग्राम सर्च किया, क्लिक करेंगे तो एक नीचे ऑप्शन आएगा सी डिटेल्स करके। उसको क्लिक करेंगे तो वो डेटा सेफ्टी के एक ऑप्शन ले जाएगा, जहाँ पर आपको ये बताएगा कि इंस्टाग्राम आपका क्या क्या डेटा कलेक्ट करता है। तो आप देखेंगे वो कहेगा कि मैं आपकी हर लोकेशन कलेक्ट करता हूँ, आपकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड, आपने कब किसको पैसे दिए, कैश विड्रॉल, पेमेंट, ट्रांसफर, ये भी इंस्टाग्राम यूज़ करता है। आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स, आप कितना सोफे पे बैठते हैं, कितना सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, कितना रन करते हैं, एंड बेस्ड ऑन योर एज वी कैन मैप इट टू योर फिटनेस ऑल्सो, कि आप कितने फिट हैं, कल के दिन आपको क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं, तो हम दवाइयाँ ऑफर करेंगे। फिर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, उसके पास फोटोज़ हैं, आपके पास ईमेल सारी पड़ता है, ऑल OTPs, ऑल SMS, आपकी ऑल वॉइसेस उसमें लिखा है, मैं आपकी सारी वॉइसेस भी सुनता हूँ, आपके कॉल रिकॉर्ड्स, आपके वॉइस नोट्स जो आप व्हाट्सएप पे भेजते हैं। फिर कहेगा नेम, ईमेल एड्रेस, आपके घर का पता भी मुझे पता है। अब ये अलग चीज़ है, देखिए आपका एड्रेस और लोकेशन अलग होता है। एक ही लोकेशन पर मल्टीपल लोग रह सकते हैं, एक ही बिल्डिंग है, उसमें एक अलग फ्लोर पे, एक अलग फ्लोर पे, तो कहता मुझे आपका एड्रेस भी पता है, लोकेशन तो पता ही है। फिर आगे बोलेगा मुझे आपका पॉलिटिकल बिलीव भी पता है और मुझे आपका रिलीजियस बिलीव भी पता है। इंस्टाग्राम को, फेसबुक को भी, इंस्टाग्राम को भी। देखो आप अभी खोल के देखो, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम को पॉलिटिकल रिलीजियस बिलीफ क्यों चाहिए हमारा? और उसके बाद आएगा सेक्सुअल ओरिएंटेशन, क्या आप LGBTQ+ कम्युनिटी के प्रति कितना आपका क्या रुझान है, क्या ओरिएंटेशन है, एंड अदर इन्फॉर्मेशन। उसके आगे लिखा हुआ एंड अदर इन्फॉर्मेशन, मतलब आई नो अ लॉट। इतने के बाद भी और अदर। हाँ, उसके बाद भी अदर आता है, और उसके बाद और भी आप स्क्रॉल करोगे ना तो मेनी मोर डिटेल्स यू विल। अब आप मेरे से जानना चाहोगे कि साहब, एंड इससे ज़्यादा डेटा गूगल लेता है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप कोई एक एप्लीकेशन यूज़ नहीं करने से कोई फ़र्क पड़ जाएगा। हाँ, इसमें लिखा है डेटा लिंक टू यू। हाँ, हेल्थ एंड फिटनेस, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, यूजर कंटेंट, ब्राउजिंग हिस्ट्री, यूजेज डेटा, डायग्नोस्टिक्स, परचेजेस, लोकेशन, कॉन्टैक्ट, सर्च हिस्ट्री, आइडेंटिफायर, सेंसिटिव इन्फो, अदर डेटा। ये तो उसने शुरू में ऊपर ही दे रखा और उसके बाद उसकी पूरी डिटेल अभी आप कहाँ देख रहे हो, दिखाओ जरा। ये मैं देख रहा हूँ मोबाइल में, ये देखिए ऐप। और इसके बाद फिर इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है, ये फेसबुक है। मैं इंस्टाग्राम का देख रहा हूँ। हाँ, एक ही बात है। आप इंस्टा तो डेटा सेफ्टी में गए तो नीचे एक ऑप्शन आता है सी डिटेल्स, ये आया, इधर देखिए। अब आप इसको पढ़िए जरा, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन को पढ़िए जरा, इसको। पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेम, ईमेल एड्रेस, यूजर आईडीज, एड्रेसेस, फोन नंबर, पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीव्स, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड अदर इन्फो। पर मेरा सवाल ये है कि एक तो अगर मुझे रोकना है इंस्टाग्राम को या फेसबुक को कि मुझे यही इन्फो देनी है, ये नहीं देनी है, तो वो हो सकता है? या देखिए होता क्या है कि आप यदि सेटिंग्स में जाके प्रिवेसी परमिशन मैनेजर में जाएंगे ना, तो आपको ऑप्शन मिलते हैं कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट लिस्ट, SMS वगैरह के ऑप्शंस आप डिसेबल कर सकते हैं कि भाई ये ऑप्शन नहीं देने। पर उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप पॉलिटिकल बिलीफ नहीं देना है तो डिसेबल कर लें, या रिलीजियस बिलीफ नहीं, वो ऑप्शन है ही नहीं। वो डिपेंड करते हैं बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लगइन्स पर भी, क्योंकि वो डेटा थर्ड पार्टी को बेचा जा रहा है कि भाई इस तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोगों को मैं ये दिखाना चाहता हूँ। तो जब कैम्ब्रिज एनालिटिका का केस हुआ UK में, देयर वाज ए कंपनी जो दुनिया भर के इलेक्शन मैनिपुलेट कर रही थी। UK लास्ट ट्रंप वाला इलेक्शन मैनिपुलेट किया, बिहार इलेक्शन को भी क्लेम किया उन्होंने, पिछला वाला जो था कि हमने इम्पैक्ट किया। बहुत सारे इलेक्शन के ऊपर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। ब्रेक्सिट जो था UK का, उन्होंने कहा हमने वो भी इम्पैक्ट किया, हमारी वजह से जीते। उसके उस पर केस हो गया, वो कंपनी बंद हो गई। फेसबुक पे भी केस हुआ, क्योंकि वो कहते थे हम फेसबुक के थ्रू करते हैं, फेसबुक से हम ओपिनियन लेते हैं, एंड देन वी पुश कंटेंट व्हिच कैन मैनिपुलेट समवन्स डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज। फेसबुक पे भी पेनल्टी लगी, और उसके बाद वो बोला गया कि आप ये बताइए लोगों को कि भाई क्या क्या लेते हैं। सवाल ये है कि ये जो
कितनी सारी ऐप आपके फ़ोन में है, ये डेटा ले क्यों रही है? और वो भी इस हद तक, फाइनेंशियल, हेल्थ, रिलीजियस, पॉलिटिकल। इसलिए नहीं कि वो आपको ऐड दिखाना चाहते हैं कि आपको साबुन, तेल, सब्जी, कार वगैरह बेचें। वो तो वैसे भी बेच सकते हैं, वो तो टीवी के टाइम से आप इन्फ्लुएंस, तो सुबह से शाम तक एक साबुन का ऐड आता है, दुकान में जाके वही मांग लेते हो आप। ये तो ट्रेनिंग हमारी बचपन से हो रही है। ये सारी एप्लीकेशंस आपका इतना सारा डेटा इसलिए नहीं ले रहे हैं कि आपको ऐड दिखा सकें, वो इसलिए ले रही हैं ताकि आपको कंट्रोल कर सकें, क्योंकि वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा। ये सुनने में बड़ा शॉकिंग तो है, बड़ा डरावना भी है कि आपको आपके मोबाइल में मौजूद ऐप्स कंट्रोल कर रहे हैं बिना आपके जाने।